आप सभी को राधे राधे, आप सभी को नमो बुद्धाय, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज ये शब्द शक्ति की अंतिम शब्द शक्ति की क्लास होगी। इसके पहले हमने आपको अभिधा शब्द शक्ति समझाया, फिर इसके बाद लक्षणा शब्द समझाया और लक्षणा के भेदों को भी समझाया। आज ये सबसे जो इम्पोर्टेंट है आपका, जो व्यंजना शब्द शक्ति। और मेरे हिसाब से इससे आसान तीनों में से कोई शब्द शक्ति हो ही नहीं सकती, क्योंकि इतने आसान तरीके से आपको समझा दूंगा। जो सबसे कठिन माना जाता है आपका शब्द शक्ति व्यंजना, लेकिन मेरे हिसाब से ये सबसे सरल आपको समझ में आएगा कि भैया इससे सरल तो ना आपका अभिधा है ना आपका लक्षणा है। तो चलिए इसको समझते हैं, और इसको समझ लीजिएगा, सीधे सीधे उदाहरण लिख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से काफी प्रश्न बनते हैं, चाहे वो आरती से बने चाहे शाब्दिक व्यंजना से बने, क्योंकि दोनों भागों को हमें समझना है। इसके जो दोनों भेद होते हैं वहीं से ज्यादा प्रश्न बनते हैं। तो सबसे ज्यादा भेद जो आपका पूछेगा प्रश्न, आपका शाब्दिक व्यंजना या आरती व्यंजना। अगर एक को हम भली भांति समझ लेंगे, सबसे ज्यादा आपका कठिन पड़ेगा आपका शाब्दिक व्यंजना। तो बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि आपको एक बार में भी समझ में आ जाएगा, और कभी आपका एग्जाम में भी ये भी प्रश्न गलत ना होने पाएगा। चलिए आइए समझते हैं साहब। तो सबसे पहले परिभाषा लिखते हैं। परिभाषा व्यंजना की, शब्द की जिस शक्ति से, शब्द की जिस शक्ति से वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ, वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ दोनों के बाधित होने पर, दोनों के बाधित होने पर किसी अन्य अर्थ का बोध हो, किसी अन्य अर्थ का बोध हो, बोध हो, वहां पर कौन सी शब्द शक्ति काम करेगी? व्यंजना शब्द शक्ति। वहां पर व्यंजना शब्द शक्ति होगी। तो कहने का माध्यम यह है कि शब्द से, वाच्यार्थ से भी आपको समझ में ना आए, लक्ष्यार्थ से भी बाधित हो, यानी वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ के बाधित होने पर किसी अन्य अर्थ की प्रतीति हो, वहां पर कौन सी शब्द शक्ति होगी? व्यंजना शब्द शक्ति होगी। बस ये समझना है। फिर व्यंजना या इस शब्द शक्ति में लिख लीजिएगा, या इस शब्द शक्ति, या यह शब्द शक्ति, यह शब्द शक्ति केवल, ध्यान दीजिएगा यहीं पर, केवल अर्थ का संकेत देती है। अर्थ का संकेत देती है। यानी यह जो व्यंजना शब्द शक्ति है, ये सिर्फ केवल अर्थ का ही संकेत देगी। बाकी जो वक्ता और श्रोता अपने अपने हिसाब से अर्थ लगाएंगे, यानी उनकी भी कल्पना शक्ति अच्छी होगी तभी वो अर्थ लगाएंगे। तो ये उनके विवेक पर निर्भर करता है, यानी वक्ता और श्रोता पर। क्योंकि अगर मूर्ख व्यक्ति होगा, आप बोलोगे व्यंजना में, तो क्या वो समझ पाएगा? नहीं ना। चलिए और समझाते हैं आपको। यानी यह शब्द शक्ति केवल अर्थ का संकेत देती है, शेष अर्थ, शेष अर्थ श्रोता अथवा
वक्ता की कल्पना शक्ति पर निर्भर करता है। कल्पना शक्ति पर निर्भर करता है। अब इसका क्या तात्पर्य हो गया? यानी फिर से एक बार हम समझेंगे इसको कि शब्द की जिस शक्ति से वाच्यार्थ से भी अर्थ ना निकले, यानी वाच्यार्थ भी बाधित हो और लक्ष्यार्थ भी बाधित हो, इन दोनों के बाधित होने पर किसी अन्य अर्थ की प्रतीति हो, वहां पर व्यंजना शब्द शक्ति होगी। जैसे कह दिया जाए कि का हो, आज तू बहुत अपने आप में खोवत रहल बाड़ा, यानी जब देखो आप मुस्कुराते रहते हो और कहीं खोए रहते हो, तो ये कौन समझेगा? अगर हम उसको मुख्यार्थ ले लेंगे या लक्ष्यार्थ ले लेंगे, तो लक्ष्यार्थ तो है ही नहीं यहाँ पर। वाच्यार्थ का तात्पर्य क्या होगा कि आज तुम खोए रहते हो, लेकिन यहां पर ना तो वाच्यार्थ से निकल रहा है अर्थ, ना लक्ष्यार्थ से अर्थ निकल रहा है। यह सिर्फ कहने वाला और सुनने वाला के ऊपर निर्भर करता है। जैसे आज तुम बहुत खोए रहते हो भाई, यार बड़े मस्त रहते हो, क्या बात है, ऐसे अगर किसी को कहोगे तो क्या होगी? ये व्यंग ही तो बोला जा रहा है, वो खो नहीं रहा है कहीं पर कि कुंभ के मेले में खो गया हो ना, वो किसी की ख्यालों में खोया रहता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि यार इसका मतलब तुमको किसी से प्रेम हो गया है, कुछ बातें छिपा रहे हो। तो यहां पर जो कहने वाला वो समझ रहा है और सुनने वाला वो समझ रहा है, तीसरा कोई समझ नहीं पाएगा। व्यंग्यार तो यही है, कहने वाला समझेगा और सुनने वाला उसका अलग अलग अर्थ निकालेगा। तो बात समझ में आ गई ना? तो यहां पर ना लक्ष्यार्थ से ना वाच्यार्थ से किसी अन्य अर्थ की प्रतीत हो, वहां पर व्यंजना शब्द शक्ति होगी। और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कह दिया जाए कि सुबह के 6 बज गए हैं। चलिए और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। सॉरी। जैसे हम कह दें कि सुबह के 6 बज गए हैं, सुबह के 6 बज गए हैं। अगर यही चीज हम पब्लिक प्लेस में कह दें या कोई भीड़ भाड़ में कह दें, तो कहने का तात्पर्य है कि सुबह के 6 बज गए। अब यहां पर जो विद्यार्थी होगा, एक अलाउंस हो रहा है कि सुबह के 6 बज गए हैं, सब लोग उठ जाइए। अब अलाउंस हो गया, जैसे पहले अजानों में पुराने काल में जो है, या और पहले जाएंगे 100-200 वर्षों के पहले, तो आजान होती थी कि सुबह के 4 बज गए हैं, रोजा इफ्तारी कर लो आप लोग। तो कहने का तात्पर्य ये है कि उस अजान से हमें पता चलता था कि सुबह 6 बजे गए हैं या सुबह 4 बज गए हैं। तो वहां पर जो विद्यार्थी होगा वो क्या अर्थ लगाएगा कि अरे भाई पढ़ने का समय हो गया है। जो स्टूडेंट होगा वो क्या लगाएगा अर्थ कि भैया पढ़ने का समय हो गया। तो यहां पर क्या सुबह के 6 बजे हैं, क्या लक्ष्यार्थ तो है नहीं। वाच्यार्थ क्या है कि सुबह के 6 बज गया है, सीधा सीधा अर्थ लगाएंगे तो वाच्यार्थ हो जाएगा। लेकिन यहां पर दोनों के अर्थ की प्रतीत नहीं हो रही है, दोनों अर्थ बाधित हो रहे हैं, किसी अन्य अर्थ में जा रहा है। बस ये श्रोता यानी सुनने वाले के ऊपर निर्भर करता है, उसके विवेक के ऊपर निर्भर करता है, उसके कल्पना शक्ति के ऊपर निर्भर करता है। बस इतना समझना है। तो एक स्टूडेंट क्या लगाएगा कि विद्यार्थी क्या लगाएगा कि सुबह के 6 बज गए मतलब पढ़ने का समय हो गया। फिर एक मजदूर क्या लगाएगा, यानी सुबह के 6 बज गए, चलो भैया नहा धो के काम पे जाने का समय हो गया है, काम पर जाने का समय हो गया है। एक जो ब्राह्मण है पुजारी क्या लगाएगा कि सुबह का 6 बज गया है, तो पुजारी अपना क्या लगाएगा दिमाग कि अरे भाई पूजा का समय हो गया है। क्या हो गया है? पूजा का समय हो गया है, ये पुजारी लगाएगा। फिर अगर हमसे कह दिया जाए भैया कि सुबह के, कोई कहेगा कि सुबह के 6 बज गए हैं, तो हमारा तो क्या है कि आराम से 6 बजे उठते हैं, भैया चाय का समय हो गया है,
बिना बेटी, तो जानते नहीं कि कुछ लोग बिना चाय प्रेशर वशर नहीं बनता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर मेरे से कह दिया जाए कि सुबह के 6 बज गए हैं, तो मेरा तो काम यही होगा, भैया चाय का समय हो गया, और कुछ नहीं। तो सुबह के 6 बज गए यानी चाय का समय हो गया है। अब यहीं पर जो रात भर मजदूर ड्यूटी दे देगा, पहरादारी करेगा, उससे कहा जाए कि सुबह के 6 बज गए हैं, तो वो क्या लगाएगा? वो लगाएगा कि मेरे जाने का समय हो गया है। दूसरा ड्यूटी करने आएगा 12 घंटे की, तो एक चौकीदार क्या लगाएगा? चौकीदार लगाएगा कि चौकीदार के जाने का समय हो गया। अब यहीं पर एक और तो अर्थ लेते हैं कि सुबह के 6 बज गए हैं। एक पहलवान जो होगा, जो कसरत करने वाला होगा, तो वो क्या अर्थ लगाएगा? ना उसको पूजा से मतलब है, ना काम पर जाने से मतलब है। सुबह के 6 बजे सबसे बढ़िया क्या करता है? दंड बैठक करता है, पहलवानी करता है, कसरत करता है, व्यायाम करता है। तो वो क्या अर्थ लगाएगा पहलवान? व्यायाम करने का समय हो गया है। यानी पहलवान क्या लगाएगा? व्यायाम करने का समय हो गया है। तो ये बात एकदम समझ में आ गई कि जहां पर वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ के बाधित होने पर किसी अन्य अर्थ की प्रतीति हो, वहां पर व्यंजना शब्द शक्ति होगी। अब व्यंजना के दो भेद होते हैं। एक शाब्दिक व्यंजना, या तो शब्दों में होगी। आर्थी व्यंजना या तो अर्थों में होगी। यानी व्यंजना कैसे होगी? या तो शब्दों के माध्यम से होगी, या तो अर्थ के माध्यम से होगी। दोनों को समझ लेते हैं। अब यहां पर भेद करेंगे। भेद किसके भेद? व्यंजना शब्द शक्ति के भेद सिर्फ दो ही होते हैं, यानी मूलतः दो ही होते हैं। बस दो ही से प्रश्न बनते हैं अक्सर। तो पहला शाब्दिक व्यंजना, जहां व्यंजना शब्दों पर निर्भर हो। और आर्थी व्यंजना, जहां व्यंजना अर्थ पर निर्भर हो। आर्थी व्यंजना जहां पर अर्थ पर निर्भर हो। आर्थी व्यंजना जहां व्यंजना शब्दों पर हो, शाब्दिक व्यंजना होगी। तो यहां तक किसी को डाउट? अगर डाउट हो तो बताएं फौरन। फिर से एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। तो व्यंजना शब्द शक्ति, तो परिभाषा क्या है कि शब्द की जिस शक्ति से वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ बाधित, दोनों के बाधित होने पर किसी अन्य अर्थ का बोध हो, वहां पर व्यंजना शब्द शक्ति होगी। यह शब्द शक्ति केवल अर्थ का संकेत देती है। यानी यह शब्द क्या सिर्फ अर्थ का ही संकेत देगी, बाकी शेष अर्थ श्रोता और वक्ता की कल्पना शक्ति पर निर्भर होता है। क्यों कल्पना शक्ति पर निर्भर होता है? किसी पागल से, किसी मूर्ख से कह देंगे, का हो तू यार बड़ा खुश बाड़ा, का बात है? तो पागल का कहे हैं करके हंसेगा, और कुछ तो कहेगा नहीं। वो तो समझ नहीं पाएगा। अगर किसी बुद्धिमान लोग उसे कहेंगे, तुम बड़ा खुश रहते हो यार, क्या बात है, कुछ बात है जो इतने मस्त रहते हो, खोए खोए रहते हो, तो जो होशियार व्यक्ति होगा वो लगा लेगा कि हाँ यार मैं तो किसी के प्रेम में डूबा हूं, ये कैसे जान गया? तो यही चीज है। तो यहां बात समझ में आ गई ना कि किसके कल्पना शक्ति के ऊपर? पाठक या श्रोता के कल्पना शक्ति के ऊपर ये अर्थ निर्भर रहता है। चलिए फिर इसके बाद ये आपको समझ में आ ही गया होगा, हमने समझा दिया है एकदम कायदे से कि सुबह के 6 बज गए हैं भैया। कुछ चोर होंगे तो चोरी बंद करने का समय आता है, रात भर चोरी करते हैं, चोर वो भी सुनेंगे तो ये भी हो जाएगा। यानी ठीक है, क्लियर हो गया। अब समझते हैं सीधा सीधा शाब्दिक व्यंजना। पहले तो सबसे पहला, ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट है, और इसको अगर समझ में आ गया तो आर्थिक व्यंजना भी समझने की जरूरत नहीं, क्योंकि शाब्दिक व्यंजना शब्दों में होती है। आर्थिक व्यंजना पूरे श्लोकों के या पूरे पदों के अर्थों में होती है, लेकिन शाब्दिक व्यंजना होती है सिर्फ शब्दों में ही होती है। हमें उसी शब्द को पकड़ना है कि हम कैसे समझेंगे कि भैया ये शाब्दिक व्यंजना है। इसमें कुछ नहीं है, सबसे आसान है ये। चलिए, तो सबसे पहले हम बात
तो शाब्दिक व्यंजना की परिभाषा क्या हो जाएगी कि जहां व्यंजना शब्दों में हो, सीधी सीधी बात, जहां व्यंजना शब्दों में हो तो वहां कौन सी व्यंजना होगी? शाब्दिक व्यंजना होगी। एक तो सीधी सीधी बात ये हो गई। अगर इससे ना समझ में आए, जहां श्लेष अलंकार होगा, क्योंकि श्लेष अलंकार के शब्दों में ही होता है, जहां श्लेष अलंकार होगा वहां शाब्दिक व्यंजना होगी। या एक और लिख लें इसका पॉइंट, जहां श्लेष अलंकार होगा, श्लेष अलंकार होगा, फिर जहां पर अनेकार्थी शब्दों का प्रयोग हो, क्योंकि श्लेष अलंकार होगा तभी तो नाक्यार्थी शब्दों का प्रयोग होगा, तभी तो श्लेष होगा। जहां पर अनेकार्थी शब्दों का प्रयोग हो और जहां पर एकार्थी शब्दों का प्रयोग हो, आर्थी व्यंजना कि सिर्फ उसका एक ही अर्थ हो, लेकिन जहां उसके कई अर्थ हो उस शब्द के, तो वहां पर शाब्दिक व्यंजना। और जब कई अर्थ होंगे तो श्लेष अलंकार होगा। एक शब्द के जब कई अर्थ होंगे तो क्या होगा? श्लेष अलंकार होगा। और जहां पर श्लेष अलंकार होगा व्यंजना शब्द शक्ति होगी। बस सीधी सी बात है। तो जहां पर अनेकार्थी शब्दों का प्रयोग हो, वहां पर, फिर जहां पर श्लेष हो गया, श्लेष वक्रोति, जहां पर एक ये भी लिख लीजिए, श्लेष वक्रोति अलंकार हो, श्लेष वक्रोति अलंकार होगा, वहां भी क्या होगी? शाब्दिक व्यंजना होगी। और शाब्दिक व्यंजना में यह ध्यान दीजिएगा, शब्द के दो अर्थ होंगे। शाब्दिक व्यंजना में दो अर्थ होंगे तभी तो व्यंग्यार्थ होगा। एक वाच्यार्थ होगा, एक व्यंग्यार्थ होगा। यहां शब्द के दो अर्थ होंगे। पहला क्या होगा? वाच्यार्थ होगा, और दूसरा हो गया व्यंग्यार्थ होगा। और तीसरी बात, अगर वहां पर हम शब्दों के अर्थ रख देंगे तो क्या व्यंग्यार्थ एकदम से नष्ट ही हो जाएगा? तो भी कौन सी व्यंजना होगी? शाब्दिक व्यंजना। लेकिन आर्थी व्यंजना में अगर हम शब्दों के अर्थ भी रख देंगे, पर्यायवाची भी रख देंगे, तब भी उसका अर्थ नहीं बदलेगा, तभी उसका व्यंग्यार्थ नष्ट नहीं होगा। लेकिन इसका व्यंग्यार्थ नष्ट हो जाएगा। यानी शब्दों के अर्थ या पर्यायवाची भी हम रख देंगे तब भी उसका व्यंग्यार्थ नष्ट हो जाएगा। तो कौन सी व्यंजना होगी? शाब्दिक व्यंजना। अभी समझाते हैं तो और एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। यानी शब्दों के बदल देने से, व्यंग्यार्थ नष्ट हो जाए तो भी क्या होगा? शाब्दिक व्यंजना होगी। तो एक बार इसको देख ले ध्यान से। तो जहां पर व्यंजना शब्दों में हो, शाब्दिक व्यंजना, जहां पर श्लेष अलंकार हो, शाब्दिक व्यंजना, जहां पर अनेकार्थी शब्दों का प्रयोग हो, शाब्दिक व्यंजना, जहां पर श्लेष वाक्रोति अलंकार हो, शाब्दिक व्यंजना। और शब्द के दो अर्थ होंगे, एक वाच्यार्थ और एक व्यंग्यार्थ। क्लियर है? और जहां पर शब्दों के हम बदल भी देंगे, अगर हम शब्दों के पर्यायवाची भी रख देंगे तो व्यंग्यार्थ सीधा सीधा नष्ट हो जाए, क्योंकि व्यंग्यार्थ यहां पर शब्दों में है। अगर शब्दों के हम सीधे पर्यायवाची भी रख देंगे तो व्यंग्यार्थ ही खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म हो जाएगा? आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं फिर। चलिए, तो पहला उदाहरण है, चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर। चिरजीवो जोरी जुरै क्यों न सने गंभीर, को घटी ए वृष भानुजा वे हलधर के वीर। कौन सा अलंकार है? अगर आपको इसका अर्थ भी नहीं आ रहा है, अगर इसका अलंकार भी आएगा तो भी आप पकड़ लोगे कि चिरजीवो जोरी जुरै, कि ये जो जोड़ी है
राधा कृष्ण की बड़ा प्रेम था वो, जहाँ बैठते थे कलिंदी के किनारे, लताओं के किनारे, एक दूसरे में खोए रहते थे। तो चिरजीवी जोरी जुरे, क्यों न सने गंभीर। क्यों? क्योंकि इनमें बहुत ही गंभीर प्रेम है भैया। किसी की बात सुनते नहीं थे। शाम हो जाती थी, सब गोपिकाएं बुलाती थी, चरवाहे बुलाते थे, ये सुनने वाले नहीं थे। कलिंदी के किनारे ढेरों घंटों वार्तालाप करते थे, आराम से एक दूसरे में खोए रहते थे। तो चिरजीवी जूरी जुरे, क्यों यह सने गंभीर। क्यों? क्योंकि को घटी, कोई भी नहीं घट रहा है, कोई घटने वाला नहीं है। क्यों नहीं घटने वाला है? कि इनका प्रेम क्यों नहीं घट रहा है? ए वृष भानुजा वे हलधर के वीर। तो यहां पर कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार। कौन से शब्दों में श्लेष अलंकार है? एक तो वृषभानुजा हो गया, एक हलधर के वीर हो गया। तो एक वृषभानु, वृषभानु प्लस जा। वृषभानु यानी राधा के पिता का क्या नाम था? वृषभानु। जा मतलब उनकी पुत्री कौन? राधा। वृषभानु क्या हो गए? वृषभानु उनके पिता का नाम था ना ये। तो एक वृषभानु, ये वृषभानु का अर्थ क्या हो जाएगा? वृषभानु प्लस जा, यानी वृषभानु कौन थे? राधा के पिता का नाम था, राधा के पिता। और जा मतलब पुत्री, तो यानी कौन हो गए? वृषभानु के पुत्री, यानी एक राधा। एक क्या हो गए? अर्थ राधा। और दूसरा वृषभ, वृषभ मतलब बैल। अनुजा, वृषभ प्लस अनुजा, अनुजा मतलब बहन। तो वृषभ यानी बैल की अनुजा, बैल की बहन कौन है? गाय। तो यहां पर क्या हो जाएगा? एक अर्थ इसका गाय हो जाएगा। तो एक वृषभानुजा का अर्थ क्या हो जाएगा? राधा। एक अर्थ हो जाएगा क्या? गाय। अब हलधर के वीर, हल को धारण कौन करते हैं? या हलधर, हलधर यानी बलराम जी। बलराम के वीर, वीर मतलब भाई। भाई कौन थे? श्याम। श्याम मतलब कृष्ण। श्याम मतलब एक तो हो गया कृष्ण, और एक हलधर के वीर। हल को कौन धारण करता है? बैल। हल्का, हल्का वीर कौन होता है? बैल। तो यहां पर एक अर्थ क्या हो जाएगा? बैल। तो देखिए, तो चिरजीवी जोरी जुरे, क्यों इसमें इतना प्रेम गंभीर है? क्यों ये लंबे तार तक चलेगी? क्यों एक दूसरे पे घट नहीं रहे हैं? को घटी ये वृषभानुजा, क्यों नहीं घट रहे हैं? क्योंकि एक तो क्या है, एक गाय और बैल की जोड़ी है, यानी एक ही जात प्रजात के हैं, इसलिए इनका प्रेम बहुत गंभीर है। कोई एक दूसरे को घटने को तैयार नहीं है। दूसरा अर्थ क्या ले रहे हैं? कि राधा और कृष्ण की जोड़ी है। तो राधा कृष्ण की जोड़ी, इनका स्नेह गंभीर था, और इनकी जोड़ी सलामत रहे भैया। तो ये अर्थ हो गया। अब यहां पर कौन सा अलंकार है? यहां पर श्लेष अलंकार है। श्लेष किस में है? एक तो वृषभानु में है, दूसरे हलधर के वीर में है, इन दो शब्दों में है। तो जहां पर हमने आपको लिखा है कि जहां पर श्लेष अलंकार होगा, वहां पर कौन सी शब्द शक्ति होगी? शाब्दी व्यंजना। अब यहां पर एक बात हमने और लिखाई कि शब्दों के बदल देने से व्यंग्यार्थ ही नष्ट हो जाएगा, तो भी क्या होगा वहां पर? शाब्दी व्यंजना। अब यहां पे वृषभानु हम अगर राधा कह दें और यहां हम कृष्ण कर दें, तो यहां पर क्यों घटी ए वृषभानुजा, यानी को घटी ए राधा वे हलधर के कृष्ण। तो यहां अगर हम शब्द के अर्थ रख देते हैं तो सीधा सीधा व्यंग्यार्थ ही खत्म हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि शब्दों को बदल देने से भी अगर व्यंग्यार्थ ही खत्म हो जाएगा, तो व्यंग्यार्थ कहां रहा फिर? यानी व्यंग्यार्थ ही नष्ट हो जाएगा। तो कौन सी व्यंजना होगी? शाब्दी व्यंजना। यानी शाब्दी व्यंजना क्या है? जिसका अर्थ किसमें है? शब्दों पर निर्भर होता है। तो इन्हीं शब्दों पर निर्भर है वो व्यंजना जो होगी, इन्हीं शब्दों पर है, पूरे अर्थ पर नहीं। तो जब शब्दों पे व्यंजना होगी तो शाब्दी व्यंजना, जब पूरे अर्थ पर व्यंजना होगी तो अर्थी व्यंजना। बस इतना ही समझना है, और इसमें कुछ है नहीं। समझ बात आ गई? ये एक और एग्जांपल लेते हैं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी शब सून, पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। अलंकार
श्लेष अलंकार आप जानते ही हैं, कई बार ये पूछा जा चुका है। अब किसमें श्लेष अलंकार है? तो रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी से सून। सभी को अपना मान सम्मान पानी आदमी को रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? कि बिन पानी सब सून। क्यों सून है? पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अब यहां पर एक पानी का अर्थ क्या हो जाएगा? पानी गए न उबरे मोती, मोती का अर्थ में लेंगे तो क्या हो जाएगा? चमक। अगर मोती में चमक नहीं होगी तो मोती मोती कहां रह जाएगा? पत्थर रहेगा सीधा सीधा। फिर एक पानी का अर्थ मनुष्य के अर्थ में क्या लिया? प्रतिष्ठा। यानी अगर मनुष्य में प्रतिष्ठा नहीं होगी, मान सम्मान नहीं होगा, तो भी मनुष्य बेकार है। बिन पानी सब सोन। तो अगर पानी किसमें यानी चमक मोती में नहीं रहेगी तो मोती बेकार है। अगर मनुष्य में पानी नहीं रहेगा, प्रतिष्ठा नहीं रहेगी, तो भी मनुष्य बेकार है। अगर चून में पानी नहीं रहेगा, चून मतलब आटा या चूना, चून मतलब इसमें पानी का जल का अर्थ लिया है। तो यानी चून का मतलब चूना या आटा, तो बिना चूने का बिना पानी का चूना बेकार है। और बिना पानी का जो आटा आपका गूंथा जाता है, उसके बिना तो आटा गूंथा ही नहीं जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यही है, यहाँ पानी के तीन तीन अर्थ निकल रहे हैं। तो कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार होगा। जब श्लेष अलंकार होगा तो कौन सी व्यंजना होगी? शाब्दी व्यंजना होगी, क्योंकि श्लेष शब्दों में ही होता है। अब यहां पर अगर हम पानी की जगह सीधा सीधा चमक रख दें, अगर हम चमक ही रख देंगे तो व्यंजना खत्म ही हो जाएगी। यानी अगर जहां पर अनेकार्थी शब्दों का प्रयोग हो, वहां पर कौन सी व्यंजना होगी? शाब्दिक व्यंजना। यहां पर अनेकार्थी शब्दों का प्रयोग हो रहा है, यानी पानी के तीन अर्थ लिए जा रहे हैं। और जब अनेकार्थी शब्दों का प्रयोग हो तो श्लेष होगा, अनेकार्थी शब्दों का प्रयोग हो तो शाब्दिक व्यंजना होगी। बस यही समझना है, और इसमें है कुछ नहीं। ठीक है, इसको भी समझ में आ गया होगा। चलिए, चरण धरन चिंता करत चितवत चारों ओर, और सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि व्याभिचारी चोर। अब यहां पर तो चरण धरन चिंता करत, जब घर से कोई बाहर चरण निकलता है, पैर निकालता है, कदम निकालता है, तो चितवत चारों ओर, चारों ओर एकदम चिंता के मारे खोजने लगता है। क्या खोजने लगता है? सुवर्ण को। यहां पर देखिए सुवर्ण है। अब यहां सुवर्ण के तीन अर्थ निकल रहे हैं। तो एक तो कवि के संदर्भ में निकल रहा है, सुवर्ण को ढूंढत फिरत। तो कवि क्या ढूंढता है? सुवर्ण का मतलब अच्छे वर्ण ढूंढेगा, तभी तो उसका काव्य रसमय हो जाएगा। तो कवि क्या ढूंढता है? अच्छे वर्ण ढूंढता है, अच्छे वर्ण ढूंढता है। फिर एक सुवर्ण व्याभिचारी क्या ढूंढेगा? अच्छे वर्ण वाली स्त्री ढूंढेगा। काली का लूटी तो ढूंढेगा नहीं, क्योंकि व्याभिचारी वो दुराचारी है। तो व्याभिचारी क्या ढूंढेगा? अच्छे वर्ण वाली स्त्री, सुवर्ण। एक क्या अर्थ हो गया? अच्छे वर्ण वाली, बढ़िया गोली चिट्टी स्त्री। फिर एक चोर के संदर्भ में, चोर क्या ढूंढेगा? चोर क्या ढूंढेगा? ना तो उसको अच्छे वर्ण से मतलब है, ना तो उसको अच्छी स्त्री से मतलब है, उसको तो सुवर्ण से मतलब है। सुवर्ण का मतलब सोने के अर्थ में, उसको सोना चाहिए। चोर को क्या चाहिए? सोना चाहिए। तो ये तीनों जब घर से बाहर निकलते हैं तो चारों ओर चितवत करते हैं, वो अपने अपने पाने की कोशिश करते हैं। तो कवि क्या पाने की कोशिश करता है? क्या चितवत करता है? क्या देखता रहता है? चारों ओर अच्छे वर्ण को देखता है। व्याभिचारी क्या करता है? खोजता ढूंढता फिरता है, अच्छे वर्ण वाली स्त्री ढूंढता है। और चोर क्या ढूंढेगा? सोना ढूंढेगा। बस। तो यहां पर इस शब्द में क्या है? श्लेष अलंकार है। और जहां पर श्लेष अलंकार होगा वहां पर कौन सा? शाब्दी व्यंजना होगी। बस इतनी सी बात है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर और एक एग्जांपल लेते, बहुत आसान है, जरा सा भी इसमें जरा सा भी तनाव मत रखिएगा, क्योंकि इसने आसान तरीके से भी कोई समझा भी नहीं पाएगा। क्योंकि
है बहुत कठिन, लेकिन मैं समझा दे रहा हूं आपको, इतना आसान लगेगा। कुछ आपको नहीं देखना है। जहां पर अनेकार्थक शब्दों का प्रयोग हो, जहां पर व्यंजना शब्दों में हो, जहां पर श्लेष अलंकार हो, जहां पर श्लेष वक्रोक्ति हो, वहां पर शाब्दिक व्यंजना होगी। बस इतना समझ लीजिए, बस और कुछ नहीं समझना है। अब मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, बिहारी जी क्या कहते हैं कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, और जातन की झाई पर श्याम हरित दुति हो। तो मेरी भव बाधा हरो, भाई हे चतुर्नाद राधिके, मेरी संसार रूपी बाधा को हरो। क्यों हरो? क्यों उन्होंने ऐसा कहा? क्योंकि जातन की झाई परत, जातन की यानी जो श्याम, यानी कृष्ण भगवान की, राधा यमुना किनारे बैठी है आराम से, पानी में पैरों डालकर, सॉरी पानी में पैर डालकर, फिर तो जातन की झाई परत, पीछे से कृष्ण भगवान पहुंचते हैं। तो राधा कैसी थी? गोरी थी, पीले वर्ण की थी, श्याम थे, खाली कलूटे थे, श्याम वर्ण के थे। तो कहने का तात्पर्य है कि जब पीछे से पहुंचती हैं तो उनकी जब परछाई पड़ती है, झाई पड़ती है, तो श्याम और हरित, एक हरित क्या हो जाएगा? श्याम काले वर्ण के हैं, राधा गोरी है, पीले वर्ण की है। तो जब पीला और श्याम जब आपस में मिक्स होंगे उनकी परछाई, तो क्या हो जाएगा? हरित। हरित मतलब हरा रंग हो जाएगा। यानी एक अर्थ यहां पर क्या निकला कि जातन की झाई परत श्याम हरित दुति होए। श्याम कैसे हो जा रहे हैं? श्याम के ऊपर जब भी झाई पड़ रही, परछाई पड़ रही है, तो श्याम किस रंग के हो जा रहे हैं? हरे रंग के हो जा रहे हैं। फिर दूसरा एक अर्थ क्या निकलता है कि जैसे ही राधा की परछाई पड़ती है, श्याम हरित हो जा रहे हैं, यानी प्रसन्न हो जा रहे हैं, परछाई देखते कि आ राधा आ गई। तो यहां पर एक तो हरा रंग अर्थ हो लिया हमने हरित का, और एक प्रसन्न होना, कि वो परछाई देखते ही वो प्रसन्न हो जाते हैं। एक क्या हो जाएगा? प्रसन्न होना। तो इसमें क्या है? श्लेष है इस शब्द में। क्या है? अलंकार, श्लेष अलंकार। और जब श्लेष अलंकार होगा तो कौन सी व्यंजना होगी? शाब्दिक व्यंजना होगी। बस सीधी सी बात है। और आइए एग्जाम्पल लेते, रट लीजिएगा, क्योंकि इस बार आपको पीसीटी में पूछा था ना आर्थी व्यंजना। तो आर्थी व्यंजना तो सबसे ज्यादा आसान है, लेकिन शाब्दिक व्यंजना को बस हमें पकड़ना है, बस और कुछ नहीं। इसमें ध्यान से पकड़ना है कि कहां पर शाब्दिक व्यंजना हो रही है, क्योंकि शाब्दिक व्यंजना शब्दों में होगी। ये भी ना याद आए आपको, आए कोई बात नहीं। जहां पर श्लेष अलंकार होगा, ये भी ना आए। जहां पर अनेकार्थक शब्दों का प्रयोग हो, ये भी ना आए। जहां पर श्लेष वक्रोक्ति हो। अब इनमें से तो कोई ना कोई आएगा आपको, इनमें से कोई भी आपका अगर पॉइंट रटा होगा तो आप पकड़ ले जाओगे। ठीक है साहब, चलिए अगला और एग्जांपल देखते हैं। मंगन को पट देत बार बार है। अब मंगन मतलब भिखारी। मंगन मतलब क्या हो गया साहब? भिखारी। अब मंगन को पट देत बार बार है। एक बार भिखारी आता है, कुछ लोग तो दरवाजा भट्ट से बंद कर लेते, आ गया भिखारी, क्योंकि भिखारी आते रहते हैं। तो बार बार एक मंगन को यानी भिखारी को पट मतलब एक क्या हो गया? अर्ध कपड़ा। एक का तात्पर्य क्या हो गया साहब? कपड़ा। और एक को पट देते बार बार, भिखारी को देख के बार बार पट यानी दरवाजा बंद कर लेते हैं। तो एक अर्थ क्या हो गया? दरवाजा। तो क्या हो गया यहां पर? इसमें इस शब्द में क्या हो गया? श्लेष अलंकार। और जब श्लेष अलंकार है तो आंख बंद करके मार दीजिए, कौन सी शाब्दिक व्यंजना होगी। बस अब यहां पर अगर हम पट की जगह कपड़ा शब्द रख दें तो भी व्यंग ही खत्म हो जाएगा। तो यही बात है कि जहां पर शब्द के रखते ही, उसका अर्थ रखते ही, उसका पर्यायवाची रखते ही उस शब्द का व्यंग ही खत्म हो जाए तो शाब्दिक व्यंजना होगी। अब नव जीवन दो घनश्याम हमें। अब एक तो घनश्याम का अर्थ क्या हो जाएगा? नन जीवन दो, हे श्री कृष्ण हमें नया जीवन दो। फिर दूसरा क्या अर्थ हो जाएगा? घनश्याम यानी बारिश करो। कौन? बादल से कहा जा रहा है कि नौ जीवन दो, बारिश होगी तभी हमारे जीवन में जो सूखा पड़ा है वो हरियाली आएगी। तो एक अर्थ हो गया क्या? श्याम के अर्थ में, और एक अर्थ हो गया बादल के अर्थ में। तो यहां पर भी क्या? घनश्याम में क्या हो जाएगा? श्लेष अलंकार। और जब श्लेष आएगा तो सीधा सीधा शाब्दिक व्यंजना होगी।
ना समझ में आए एक और उदाहरण लेते हैं। जहां गांठ तहां रस नहीं, यह जानत सब कोय। अब जहां गांठ तहां रस नहीं, तो जहां गांठ, गांठ का एक अर्थ क्या हो गया, जो गांठ एक ईख में होती है ना, ईख मतलब गन्ना, ग से गन्ना आप लोग पढ़ते हैं तो उसमें भी गांठ होती है ना। हम ऐसे जब करके चूसते हैं गन्ना को, तो जब एक जो बीच में गांठ होती है उसमें तो कोई रस ही नहीं होता है, उसको तो ऐसे पकड़ के ऐसे थूक देते हैं। तो जहां गांठ तहां रस नहीं, यह जाना सबको है। तो एक गांठ का अर्थ क्या हो गया, ईख की गांठ। और एक गांठ का अर्थ क्या हो गया, कपट, छल। एक गांठ क्या हो गया, कपट या छल। तो जहां पर मन में कपट होगा वहां भी रस नहीं होगा। तो यहां पर क्या है, गांठ में श्लेष अलंकार है। गांठ शब्द में कौन सा आ जाएगा साहब, श्लेष अलंकार। और जब श्लेष आएगा तो शाब्दी व्यंजना होगी, सीधी सीधी बात। फिर बलिहारी नृप कूप की गुण बिन बूंद न दे। अब बलिहारी नृप, नृप मतलब राजा, कूप मतलब कुआं, की गुण बिन बूंद न दे। अब बलिहार यहां पर क्या है, गुण। तो बलिहारी नृपकूप की, राजा अगर योग्य नहीं होगा तो आपको वो, यानी राजा अगर गुणी नहीं होगा, राजा एक तो गुण के अर्थ में ले लिया, एक तो हमने गुण के अर्थ में ले लिया राजा, कि राजा अगर गुणी नहीं होगा तो अपनी प्रजा को एक बूंद भी दान नहीं करेगा। क्लियर। अब एक अर्थ कूप में, कूप मतलब कुआं। तो अगर कूप में चाहे जितना बड़ा कुआं हो, गुड़ मतलब एक रस्सी, अगर रस्सी नहीं होगी तो आप उससे एक भी बूंद पानी नहीं निकाल सकते साहब। तो एक हो गई गुण मतलब रस्सी। तो यहां भी गुण में क्या है, श्लेष है, श्लेष अलंकार है। और जब श्लेष अलंकार होगा तो क्या हो जाएगा, सीधा सीधा शाब्दी व्यंजना। अब भी ना समझ में आए एक और आओ एग्जाम्पल भैया। एक कबूतर देख हाथ में पूछा अपर है। बादशाह अपने बेगम से कहते हैं भैया कि हमने तो तुमको 2 कबूतर दिए थे, कबूतर देख हाथ में, अब उनके हाथ में एक ही कबूतर बचा। तो पूछ रहे कि एक कबूतर देख हाथ में, पूछा अपर कहाँ है। अपर मतलब, अपर मतलब दूसरा। और एक अर्थ क्या लगाई, तो अपर कैसा, वह उड़ गया सपर है। अपर कैसा, क्या क्या कह रहे हो, अपर कैसे हो गया जी, वो तो सपर था। यानी एक अपर मतलब दूसरा, एक अपर मतलब बिना पंख वाला, अपर बिना पर वाला, बिना पर वाला। तो अपर में क्या, श्लेष अलंकार है। तो यहां वो कह रही रानी कि भैया अपर कैसा, वह उड़ गया सपर है, उसके तो पंख थे। तो यहां उन्होंने क्या, श्लेष वक्रोक्ति अलंकार। तो श्लेष वक्रोक्ति अलंकार में भी कौन सा होगा, शाब्दी व्यंजना होगी। और ना समझ में आए तो एक और एग्जांपल लेते हैं साहब। कौन तुम है हरियम, का बंदर का काम यहां। तो का कहती है राधा, तो कृष्ण जी दरवाजा खटखटाए तो पूछते हैं कि कौन तुम। तो कृष्ण जी कहते हैं है हरि हम। तो अब हरि का अर्थ क्या ले ली, वो भगवान से नहीं ली, वो क्या ली, हरि माने बंदर भी होता है। तो एक हरि भगवान, दूसरे हरि बंदर। तो कह रही अब राधा समझी बंदर, तो कह रही कि का बंदर का काम में आ जाए। और फिर नहीं नहीं घनश्याम प्रिय, तब आ गए लाइन से, नहीं नहीं भगाओ मत, हम घनश्याम है प्रिय। तो कह रही जब घनश्याम तो बरसों कित जाए। घनश्याम मतलब एक अर्थ वो ले लिखा बादल, कृष्ण से नहीं ली तो एक का क्या अर्थ हो गया कृष्ण, एक हो गया बादल। तो उन्होंने बादल से अर्थ लिया उसका। तो कह रही जाओ कहीं बरसों जाके फिर ना समझ में, अरे नहीं नहीं मनमोहन प्रिय, मन को मोह लेने वाले। तो जब कह रहे कि भैया ना मनमोहन है, तो कह रहे मनमोहन है तो फिर काहे पलौटत पाए, जाओ यहाँ से। तो ये भी आपको समझ में आ गया। तो 10 हमने आपको उदाहरण के तौर पर समझा दिया। आशा करते हैं कि एकदम आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तो अब बात करते हैं आरती व्यंजना की।
अब आरती व्यंजना तो इससे भी आसान है। ये तो थोड़ा सा हल्का सा कठिन था, लेकिन आशा करते हैं कि आपको एकदम से समझ में आ गया होगा। हाँ, एक बार देख लें। चलिए अब बात करेंगे आरती व्यंजना की। अब आरती, दूसरा ही आरती व्यंजना। अब आरती व्यंजना शाब्दिक व्यंजना का, जहां व्यंजना शब्दों में था, और जहां व्यंजना शब्दों में था तो शाब्दिक व्यंजना। लेकिन जहां व्यंजना पूरे पदों के अर्थों में रहेगा वहां आरती व्यंजना होगी। बस इतना सी बात। ये तो और आसान, उससे भी आसान है। वो तो थोड़ा सा कठिन भी था, ये तो सबसे आसान। अब यहां पर तो पहला कंडीशन क्या होगा? जहां व्यंजना अर्थ में हो, जहां व्यंजना अर्थ में हो। पहली कंडीशन ये हो गई। फिर दूसरी कंडीशन, जहां पर जहां पर एकार्थी शब्दों का प्रयोग हो, सिर्फ उसके एक ही अर्थ हो। एकार्थी शब्दों का प्रयोग हो, और जहां पर अन्योक्ति अलंकार हो। ये ध्यान दीजिएगा बस। जहां पर अन्योक्ति अलंकार हो, वहां पर आरती व्यंजना होगी। और जहां पर विरोधाभास अलंकार, जहां पर विरोधाभास अलंकार हो, वहां पर भी आरती व्यंजना होगी। और दूसरी बात, जहां शब्द बदलने पर, जहां यानी उसका पर्यायवाची हम रखेंगे, वहां रख रहे थे तो पूरा व्यंग्य ही नष्ट हो जा रहा था। लेकिन यहां अगर हम उसके अर्थ भी रखेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि व्यंजना जो होगी ये पूरे अर्थ में है, पूरे पदों के अर्थ में होगा, ना कि शब्दों में होगा। शब्दों को भी अर्थ रख दोगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन वहां हम अगर, क्योंकि व्यंजना वहां शब्दों में होती थी, अगर हम वहां शब्द के अर्थ रख देते थे तो वहां तो पूरी व्यंजना ही खत्म हो जा रही थी। तो जहां शब्द बदलने पर व्यंग्यार्थ व्यक्त हो, व्यंग्यार्थ व्यक्त हो, वहां पर भी आरती व्यंजना होगी। क्लियर? तो अलग अलग पढ़िएगा, इसमें कुछ नहीं है, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। तो हमने आपको अभिधा लक्षणा भी बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया, और ये लास्ट आपकी शब्द शक्ति है जो है व्यंजना। अब यहां से ही प्रश्न बन रहा है। तो अभी हाल ही पीजीटी में आरती व्यंजना से पूछेगा, इस बार शाब्दिक व्यंजना से पूछेगा। शाब्दिक व्यंजना के पूरे एग्जाम्पल रट लीजिएगा, और आरती व्यंजना के भी मैं कम से कम आपको 8-9 उदाहरण लिखवा दूंगा, वहां से भी आपको सीधे सीधे हो सकते उदाहरण ही मिल जाए, तो इनको भी देख लीजिएगा। तो जहां पर व्यंजना किसमें हो? अर्थ में हो। दूसरा कंडीशन, जहां पर एकार्थी शब्दों का प्रयोग हो, जहां पर अन्योक्ति अलंकार हो, जहां पर विरोधाभास अलंकार हो, और जहां शब्दों के बदलने देने पर, जहां शब्दों के सीधे सीधे अर्थ रख देने पर भी व्यंग्यार्थ रहे, नष्ट ना हो, वहां पर आरती व्यंजना होगी। अब सीधा सीधा बात करेंगे उदाहरण की। तो नहीं पराग नहीं मधुर मधु, यही विकास यही काल, अली कली ही शोबिंदु, आगे कौन हवाल। तो ये आप कई बार ये भी एग्जाम में आया है। तो सीधा सीधा यहाँ पर व्यंग्यार्थ किया जा रहा है, यानी यहाँ अली कली के माध्यम से एक राजा को व्यंग्य ही किया जा रहा है, क्योंकि एक नई नवेली रानी के मोह पास में प्रेम में फंसे थे, बाहर का राजकाज ही ढूंढ गए थे, भूल गए थे भैया कि हमारे जनता भी है, प्रजा भी है, भूखों मर रही थी। तो बिहारी जी पहुंचे, बिहारी जी कहाँ मानने वाले, दुआ लिख के जाओ भैया, अंदर भिजवा दो भैया। अंदर भिजवाए तो उनकी आंखें खुली। तो बिहारी के दोहे वास्तव में बिहारी से सही एकदम से क्या है, वो शक्कर की रोटी है वो।
जिधर से खाओ, जहां से भी उनकी दुआ पढ़ो मीठी ही लगती है। तो नहीं, यहां पर कौन सा अलंकार है? सीधा सीधा अन्योक्ति अलंकार है, यानी उक्ति के माध्यम से कही जा रही है। व्यंग ही तो कहा जा रहा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर व्यंजना क्या किसमें है? पूरे अर्थ में व्यंजना है। व्यंग जो है पूरे अर्थ में है, ना कि एक शब्दों में है। बस इतना ध्यान देना है। फिर माली आवत देख के कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए कली हमारी बात। यहां पर भी क्या कहा जा रहा है कि माली आवत देख के कलियन करी पुकार। कली क्या कह रही हैं कि फूले फूले, जो अच्छे अच्छे फूल थे, जो खिले हुए फूल थे, उनको चिल लिए थे, कल हमारी बारी। यहां भी व्यंजना ही है, लेकिन व्यंजना क्या है? पूरे शब्दों, सॉरी, पूरे अर्थ में है। जब पूरे अर्थ में व्यंजना होगी तो अर्थ ही व्यंजना। अब यहां पर फूल, फूलना का मतलब जो फूल खिल गया हो, फूल है। तो यहां पर अगर हम इसका खिले हुए फूल भी अर्थ रख देंगे तो भी व्यंजना नहीं बदली जाएगी, यानी इसमें फर्क नहीं पड़ने वाला है, व्यंजना नष्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि व्यंजना यहाँ पूरे अर्थों में है, न कि एक शब्दों में है। ठीक है, तो ये भी आपको दोनों समझ में आ गया होगा। फिर उदाहरण, घर न कंते हेमंत ऋतु, रात जागती जात, और दपे के दहों से सोवन लगी भले नहीं है बात। अब यहां पर क्या कहा जा रहा है भैया कि घर न कंत, कंत मतलब पति। हे सखी, तेरा पति तो घर में नहीं है। हेमंत ऋतु, और इस समय हेमंत ऋतु चल रहा है। रात जागती जात, और तू रात भर जाग रही है। यानी यहां पर व्यंग ही मारा जा रहा है। एक सखी दूसरे सखी से कहती कि हे सखी, तेरा पति घर में नहीं है, फिर भी तू रात में जाग रही है, क्यों? फिर जबकि धौंस सोवन लगी भली नहीं बात, तू दिन में सो रही है और रात में जग रही है। तो यहां पर व्यंजना ही मारा जा रहा है। वो समझ गई, इसका मतलब है तू पराई पति के साथ रात भर सोती है, क्योंकि तेरा पति तो घर में ही नहीं है। तो ये व्यंग ही मारा जा रहा है ना। तो कौन सा होगा ये? आर्थी व्यंजना। जब जब पनघट जाऊं सखीरी, वह जमुना के तीर, भर भर जमुना उमड़ चलित इन नैनन के नीर। साफ साफ यहाँ व्यंजना ही समझ में आ रही है। ठीक है, तो अगला एग्जाम्पल लेते हैं। स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रीतम को प्राणों के पण में, हमें भेज देती हिरण में छात्र धर्म के नाते, सकवे मुझसे कहकर जाते। यहां भी उक्ति के माध्यम से कही जा रही है। यशोधरा कह रही ना कि स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रीतम को प्राणों के पण में, और हमें भेज देती हिरण में छात्र धर्म के नाते। मैं छत्री हूं, मैं भी खुद उनको भेज देती, कम से कम वो मुझसे कहकर तो जाते। फिर ये नोट कर लीजिएगा, इसमें कुछ है नहीं। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यो ज्यो पूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्जवल होए। कौन सा अलंकार है? विरोधाभास, यानी विरोध का आभास हो लेकिन विरोध ना हो। बस विरोध का सिर्फ आभास होना चाहिए, विरोध नहीं होना चाहिए। कि ज्यो ज्यो बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्जवल होए। इसमें कौन सा अलंकार होगा? विरोधाभास ना। तो जब विरोधाभास होगा तो कौन सी व्यंजना होगी? आरती व्यंजना। सीधी सी बात, शीतल ज्वाला जलती है और ईंधन होता दृग्जल का। अब यहां पर क्या है? शीतल, शीतल क्या है? ज्वाला। कभी शीतल ज्वाला जलती है, तो यहां हमें विरोध का आभास हो रहा है। बस विरोधाभास है, लेकिन विरोध का आभास है, लेकिन विरोध नहीं है। तो कौन सा अलंकार है? विरोधाभास। सीधा सीधा आगमन करके मार दीजिए। बस यही पकड़ना है हमें कि शब्द में क्या है, वो अर्थ में व्यंजना है कि शब्द में व्यंजना है। अगर आपको शाब्दिक व्यंजना अच्छे समझ में आ गया होगा तो इसके समझने की जरूरत ही नहीं है, इसको तो आप सीधा सीधा कर ले जाओगे। फिर अगला एग्जाम्पल, मैं सन्नाटा हूं फिर भी बोल रहा हूं। मैं सन्नाटा हूं फिर भी क्या बोल रहा हूं। यहां भी क्या है? विरोधाभास है, विरोध का आभास है। फिर मैं शांत बहुत हूं फिर भी डोल रहा हूं। शमशेर बहादुर की है ना ये। तो मैं शांत बहुत हूं फिर भी डोल रहा हूं। मैं शांत हूं फिर भी क्या? डोल रहा हूं। विरोधाभास। सगन कुंचाया सुगत शीतल मंद शमीर, मन है ज्वात अजो बहे वा जमुना के तीर। ये भी क्या है? इसमें पूरे अर्थों में व्यंजना है, सीधे सीधे। तो चलिए लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगर ना समझ में आए तो कमेंट्स करिएगा। तो आपकी शब्द शक्ति की तीनों क्लास हो गई। तीनों क्लास को पब्लिक भी है,
जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी और एकदम से रट लीजिएगा। यहाँ से सीधे सीधे आपको उदाहरण एग्जाम में मिल जाएंगे। अब आपको कौन सी क्लास चाहिए ये कमेंट्स करके बताइएगा, क्योंकि आपके रस की क्लास भी हो गई, शब्द शक्ति की भी क्लास हो गई, काव्य गुण की भी क्लास हो गई, और छंद की भी क्लास हो गई, और छंद की भी क्लास हो गई। अब जो क्लास आपको चाहिएगा आप कमेंट्स करिएगा, आपको ऐसे ट्रिक के माध्यम से मिल जाएगा। तो अगर ना समझ में आया हो तो आप लोग व्हाट्सएप करिएगा, एक बार आपको मैं पूरा समझा दूंगा। तो लेकिन कम से कम 2 बार ज़रूर देख लीजिएगा इसको। अगर ना समझ में आए तो कोशिश यही होगी कि एक बार में ही जो आपको समझ में आ गया होगा। अगर ना समझ में आए तो 2 बार देख लीजिएगा, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। फिर आपके प्रश्न गलत नहीं होने पाएंगे, ये मेरा दावा है। बस एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा, इसमें है कुछ नहीं। तीनों शब्द शक्तियों में इससे आसान तो कुछ मेरे को लगा ही नहीं। ठीक है, तो सभी को भैया राधे राधे, जय हिंद, नमो बुद्धाय।